मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ममता बनर्जी के आगे झुक ही गया चुनाव आयोग। आ गया है आदेश, ऐसे सख्त होगा एपिक नंबर विवाद। जी हां, चुनाव आयोग ने वोटर ID को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित हो सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश भेजा है। जी हां, एक ही एपिक ID नंबर पर कई वोटर ID बने होने संबंधी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चुनावी रोल डेटा के साथ आधार नंबर को जोड़ने के लिए सभी प्रयास करें। ये निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए एक नोट में दिया गया है। जी हां, अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है। क्या औरंगजेब की कब्र को हटा पाएगी महाराष्ट्र सरकार? राह में खड़ी है ASI वाली ये मजबूत दीवार। जी हां, मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग बढ़ती जा रही, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि ये राष्ट्र धरोहर है और ASI इसका संरक्षण करता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। जी हां, हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म के बाद मुगल शासक औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस फिल्म में औरंगजेब को बेहद क्रूर शासक दिखाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के इस बयान ने कि औरंगजेब तो महान शासक थे, तूफान खड़ा हो गया। जी हां, उनकी इस बयान ने आग में घी का काम किया। हालांकि अबू आजमी ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी। जी हां, राज्य में कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन इस कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब की जब मौत हुई थी तो वो महाराष्ट्र में थे। जी हां, मुगल बादशाह को औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया। यहीं पर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र मौजूद है। जुमे की नमाज और होली के समय को लेकर चल रहा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी, MP, दिल्ली के बाद ये विवाद बिहार में पहुंच गया है। जी हां, बिहार के दरभंगा की मेयर ने कहा है कि जुमे का समय किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता है। ऐसे में जुमे की नमाज को देखते हुए दरभंगा में नमाज के दौरान 2 घंटे के लिए होली खेलने पर ब्रेक लगा देना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक ने मेयर को आतंकी मानसिकता वाला बता दिया है। जी हां, अंजुम आरा ने कहा था कि समाज में 2-4 असामाजिक तत्व होते हैं जो सामाजिक माहौल को खराब करते हैं। ऐसे में 12:30 से 2 बजे तक नमाज के समय होली पर ब्रेक लगा देना चाहिए। जिला समिति की बैठक के बाद अंजुम आरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि होली खेलने वाले मस्जिद के आसपास से दूरी बनाए रखें। जी हां, मेयर अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि 1 मिनट भी होली का कार्यक्रम नहीं रुकेगा। होली पर कोई प्रतिबंध नहीं लगने वाला है। दरभंगा की मेयर की मानसिकता आतंकवादी वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। जी हां, बुधवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो कहेंगे भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। अब हालात गंभीर हो गई है। बिहार के लोगों को चिंता करना चाहिए। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि इस अवस्था में सरकार कैसे चल रही है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है, जिसके हाथ में कमान है, जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और लोग सोच भी रहे हैं। जी हां, CM पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी की जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार प्रसार करने के आरोप में अवामी एक्शन कमेटी एवं जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।
जी हाँ, गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, उधर मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार के इस निर्णय को लोगों की आवाज दबाने वाला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फैसले की निंदा की है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र के निर्णय पर कहा है कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नवंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी हाँ, किशोर ने कहा है कि बिहार की राजनीतिक में बदलाव की लहर तेज हो गई। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और जन सुराज इसी सोच को हर घर तक पहुंचाने में जुटा है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के लोग अब मजबूरी में वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगले 6 महीनों में उन्हें एक नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा। पहले जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के बीच उलझी रहती थी, लेकिन अब वो विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आता है तो भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लाएगी। यदि राजग हारता है तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। परिसीमन भाषा विवाद और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति ने डीएमके को अपना समर्थन दिया है। जी हाँ, बीआरएस का कहना कि दक्षिणी राज्यों को उनके प्रदर्शन और परिवार नियोजन के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और परिसीमन पर बात करते हुए बीआरएस के नेता सुरेश रेड्डी ने कहा कि आज कोई व्यक्ति यूपी में मतदाता हो सकता है और वो तेलंगाना में काम कर रहा हो सकता है, इसलिए जनसंख्या मानदंड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तेलुगु के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन हम अन्य भाषाओं का भी स्वागत करते हैं। जी हाँ, बता दें कि बीआरएस के राज्यसभा में 5 सांसद हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन भी खूब हंगामेदार रहा है। जी हाँ, इस दौरान गौरव गोगोई ने लोकसभा में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो वहीं ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग ऐप पर अलग अलग किराया वसूलने का मुद्दा भी उठा है। जी हाँ, वहीं झरिया में जमीन के नीचे सालों से धधक रही आग को बुझाने के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर भी सवाल किया गया है। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में पहले 2 दिनों की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। वहीं बुधवार को भी सदन में विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हाल ही में रिलीज हुई छावा फिल्म के बाद मुगल शासक औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस फिल्म में औरंगजेब को बेहद क्रूर शासक दिखाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी की इस बयान ने कि औरंगजेब तो महान शासक थे, तूफान खड़ा हो गया। जी हाँ, उनके इस बयान ने आग में घी का काम किया। हालांकि अबू आजमी ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी है। जी हाँ, राज्य में कई राजनीतिक और धार्मिक संगठन इस कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब की जब मौत हुई थी तो वो महाराष्ट्र में थे। जी हाँ, मुगल बादशाह को औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया। यहीं पर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र मौजूद है। देश में मौसम परिवर्तन के कारण उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मी, जबकि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है। जी हाँ, आईएमडी ने 12 से 15 मार्च तक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। जी हाँ, देश में मौसम आंख मिचौली खेल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ने लगी है तो कहीं बारिश हो रही। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन के प्रभाव देखे जा रहे हैं। एक ओर उत्तर और पश्चिम भारत में सामान्य गर्मी का दौर जारी, वहीं दूसरी ओर पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। जी हाँ, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 2 चक्रवातों के कारण अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यानी अगले कुछ दिनों में
18 राज्यों में आंधी पानी से हाहाकार मचेगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इस